पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का जो विजन होगा, जो फैसला होगा, उसको फॉलो करेंगे और हमारे तमाम 99 MPs भी इसी चीज़ को फॉलो करेंगे। फवाद चौधरी साहब शायद जोश खिताबत में ये चीज़ भूल चुके हैं कि अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं रहे। शायद माजी में वो हमारी तर्जुमानी करते थे, हमारी हुकूमत के अंदर मुशीर भी थे, लेकिन अब वो हमारे मुशीर नहीं हैं। अब हमें उनके मशवरों की ज़रूरत नहीं है। हम लोटोक्रेसी में बिलीव नहीं करते। ये मुफ्त मशरे मैं समझता हूँ वो अपने पास रखें। अच्छा, अगर तहरीक इंसाफ को इतना शौक़ है सिंध की खिदमत करने का, तो मैं समझता हूँ कि उनको फौरी तौर पर जो सिंध हुकूमत के और सिंध की आवाम के जायज़ आइनी मुतालबात हैं, उन मुतालबात को पूरा करना चाहिए। पिछले 4.5 माह में मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ और पिछले एक हफ्ते से कह रहा हूँ, अभी तक किसी वफाकी हुकूमत के तर्जुमान ने इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, इसमें मेरी तस्दीक नहीं की कि पिछले 4.5 माह में 90 अरब रुपए सूबा सिंध की हुकूमत के, सूबा सिंध की आवाम के वफाकी हुकूमत को देने हैं, लेकिन आज भी वो पैसे देने से कासिर हैं। इनका वज़ीर फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह चुका है कि माजी में सिंध का पानी चोरी हुआ। हमने स्टेटमेंट को वेलकम किया इस उम्मीद के साथ कि तहरीक इंसाफ सिंध के बासियों के साथ इंसाफ करेगी और हमारे हिस्से का पानी देगी। हमें पानी देना उन्होंने शुरू नहीं किया, यहाँ तक कि बिजली की लोड शेडिंग की और एक और आइन शिकनी, एक ऐसा काम जो कि आइन के ख़िलाफ़ है, आइन के आर्टिकल 158 के ख़िलाफ़ है, जो बात करता है गैस के बारे में, जो कहता है कि जिस सूबे से गैस दरियाफ्त होगी, पहला हक उस सूबे के रिहाइशों का होगा, उस सूबे के मकीनों का होगा। पाकिस्तान की 70% गैस सूबा सिंध से दरियाफ्त होती है, बट अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है सूबा सिंध की आवाम को गैस की लोड शेडिंग का सामना है। हमारे घरेलू सार्फिन को गैस नहीं मिल रही, हमारी सनतों को गैस नहीं मिल रही, हमारी ट्रांसपोर्ट को गैस नहीं मिल रही, यहाँ तक कि हमारे सहाफ़ियों ने भी अब खाने के बजाय फल खाना शुरू कर दिया है, चूँकि उनके घरों में भी गैस नहीं आ रही। तो खुदारा मैं समझता हूँ इस नाकाम हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि वो बातें कम करे, काम करे। उनको जो इक़्तिदार मिला है वो साजिशें करने के लिए नहीं मिला, अफरा तफरी में लाने के लिए नहीं मिला, इंतशार फैलाने के लिए नहीं मिला, वादा खिलाफ़ी के लिए नहीं मिला, यू टर्न के लिए नहीं मिला। उनको इक़्तिदार इसलिए मिला कि उन्होंने पाकिस्तान की गरीब आवाम को सुहाने ख्वाब दिखाए थे। उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को कहा कि हम आपके मसाइल को हल करके देंगे। आपने देखा कि पिछले 4.5 माह में हर चीज़ पर उन्होंने यू टर्न लिया और किसी एक इशू पर भी पाकिस्तान की आवाम की खिदमत नहीं कर पाए। मैं एक सिर्फ बात, सिर्फ कौलो फेल में तजाद देख लें कि 2 रोज़ पहले वफाकी हुकूमत ने अद्वियात के निर्ख बढ़ाए हैं और आज सुबह भी मैं लांढी के इलाके में NICVD के चेस्ट पेन यूनिट का इफ्तिताह करके आ रहा हूँ, जो मुफ्त क्वालिटी इलाज गरीब आवाम को देता है, पाकिस्तान की आवाम को देता है। तो बात मैं सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ वाले सिर्फ अफरा तफरी में फैलाएंगे, इंतशार क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, बातें करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम में बिलीव करती है और आज भी हम काम करें। गुजारिश हमारी वफाकी हुकूमत से यही होगी कि साजिशी हथकंडों से दूर रहें, अपने मुफ्त फजूल मशवरे अपने पास रखें। सिंध की आवाम अपना फ़ैसला कर चुकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फेवर में फ़ैसला किए। 2023 तक अब इंतज़ार करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो फवाद चौधरी है, ये वज़ीर आला सिंध की इस्तीफे का जो रट्टा लगाया हुआ है, क्या ये मतलब कहीं फेल हो गए थे कि उसको पप्पू पास हो जाएगा अगर वज़ीर आला सिंध इस्तीफा दे जाएगा? अच्छा, मुझे ये लगता है कि इस हुकूमत चूँकि ये नाकाम हुई है, ये एक ऐसी हुकूमत है जो कि नाअहल है, ये अपनी खामियों और नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए बार बार इस तरह के ऐलानात करते हैं। मैं आज भी समझता हूँ कि ये सूबा सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPs से बात करने नहीं आए, ये अपने उन MPs से बात करने आए जो कि इनकी लीडरशिप के ख़िलाफ़ हो चुके हैं, अपनी लीडरशिप से मुनहरिफ हो चुके हैं, जो कि PTI की इस वक्त धड़ेबंदी है कि एक गवर्नर हाउस में धड़ा है, एक किसी और घर में धड़ा है, एक किसी और घर में धड़ा है। ये उन लोगों को मुत्तहद करने के लिए हैं। इनको इस वक्त असल फ़िक्र ये है कि इनके 30 जो इकट्ठा किए हुए MP हैं
कहीं वो इधर उधर ना हो अच्छा जाए। ये बता दें, सिंध की रिवायत रही है कि जब भी वायसराय यहाँ आते थे तो एक मुजाहिमत होती रही है सिंध में, तो आपने भी वायसराय का जिक्र किया, तो पीपल्स पार्टी मुजाहिमत भी करेगी या सिर्फ बयानबाजी से ही काम लेगी? क्योंकि सिंध की रिवायत है वायसराय की मुजाहिमत करना। देखिए, सिंध की रिवायत है मेहमानों का ख्याल करना भी, सिंध की रिवायत है अपने हाथ खोलना और लोगों को वेलकम करना। हमने बार बार वेलकम किया इन लोगों को कि आइए सिंध के मसाइल पर काम कीजिए, लेकिन इनका मकसद सिर्फ इंतशार और साजिश है। हम समझते हैं ये साजिश करने की कोशिश कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बड़े माजी में सियासी वाइसरॉय है, लेकिन सबको सिंध की बाशऊर गयूर अवाम ने रिजेक्ट किया। मैं समझता हूँ ये कोशिशें कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज फवाद चौधरी ने ये भी कहा है कि कोई जिन है मुराद अली शाह को, और पुफी और पप्पा ने जो है वो यरगमाल बना के रखा हुआ है सिंध की आवाम को, उस पर क्या कहेंगे? क्या कलंदर की मज़ार पर जिन निकाला जाता है क्या? मैं समझता हूँ ये बात सही है कि मुराद अली शाह में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरों में जिन है, और वो जिन है सिंध की आवाम का, पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करने के लिए। हम जिन ही तो हैं, जिस तरीके से वो साजिशें कर रहे हैं, हम साजिशों का सामना कर रहे हैं। वो बयानबाजी करते हैं, हम NICVD सेंटर खोलते हैं। वो बातें करते हैं, हम लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करने की बात करते हैं। खुदारा अब इस चीज़ से बाहर निकल आए कि हमारा वज़ीर आज़म बड़ा खूबसूरत है, उसने वर्ल्ड कप जीत के दिया था। अब बात करें पाकिस्तान की गरीब आवाम की। आप लोगों ने माजी में सब्सिडी दी है गरीब आवाम को, सब्सिडी दी, ये दकियानूसी ख्यालात की जा रहे हैं। तो तरीके इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से एक नई चीज़ सामने आई कि आप इसके आवाम को सब्सिडी देने के लिए सिलाई मशीनें देने पर गौर कर रहे हैं ताकि हर बंदा अरबपति हो जाए। अच्छा, ये भी मैं समझता हूँ सियासी मंशूर है। ये जब अंडा मुर्गी की बात नहीं बिकी तो नई सिलाई मशीन की बात आ गई। मैं समझता हूँ जब ऐसी हुकूमत हो जिसको कुछ पता ही ना हो तो इसी तरह की बातें की जाती है। मैं समझता हूँ इन चीज़ों को सीरियस ना लें। पाकिस्तान की आवाम से एक गलती हो गई है 25 तारीख को, अब वो रिग्रेट कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे, इस नाअहल हुकूमत से इंशाल्लाह जल्द हम छुटकारा हासिल करेंगे। रवैया अपनाया हुआ है तहरीक इंसाफ ने, आपको लगता है ये 5 साल पूरे कर जाएंगे? और अगर 5 पूरे कर लिए तो आवाम के और मईशत का क्या हाल होगा? देखिए, इसी में ऐड कर लें 23 तारीख को फिर मिनी बजट भी ला रहे हैं। आवाम कहाँ जाएगी बेचारी? मुनी बदनाम हो जाएगी। मुनी बदनाम हो जाएगी। इसको गोल खा के आराम कर ली। अब नेचुरली दवाई की इन्होंने रेट इतने बढ़ा दिए कि लोग दवाई भी ख़रीद नहीं सकते, इतनी महंगाई कर दी है। मैं समझता हूँ किसी चीज़ के ऊपर इस हुकूमत ने अपना वादा वफा नहीं किया। हर चीज़ पर इन्होंने यू टर्न लिया, और जब यू टर्न पे इनको तनकीद का सामना करना पड़ा तो यू टर्न के फ़वाइद इन्होंने बयान करने शुरू कर दिए। मैं समझता हूँ आज भी मेरी गुजारिश ये है कि खुदारा इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें करना छोड़ दें। जैसा तैसा आपके पास इख्तिदार है, कुछ काम कर लें। वज़ीर आज़म ये तो बात करते हैं कि अपोजिशन पार्टीज़ पार्लियामान में टाइम ज़ाया करते हैं। ज़रा वज़ीर आज़म को ये भी बात करनी चाहिए कि कितनी बार उन्होंने ख़ुद पार्लियामान का दौरा किया, कितनी बार वो पार्लियामान आए और लोगों के सवालात का जवाब दिया। मैं समझता हूँ एक ऐसी हुकूमत जिसके पास कोई पॉलिसी नहीं है, जिसके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मंशूर नहीं है, वो खुद अपनी दुश्मन है। और इसी बात का इशारा कल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने, इसी बात का इशारा कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने किया था। 5 साल पूरे करेगी? 5 साल पूरे करेगी हुकूमत? मैं समझता हूँ हम तो साजिशों में बिलीव नहीं करते और ना हम कोई साजिश करना चाहते। अगर ये खुद अपने खान साहब के खिलाफ कोई साजिश करें तो अल्लाह बेहतर जानता है। ये कहा है कि मुराद अली शाह उम्मी ग्रुप की हर फरमाइश पूरी करते रहे, और ये भी कहा कि मजदूरों के लीडर रजा रबानी के साथ में सफर करते हैं। दोनों को क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की किसी एयरलाइन में फ़र्स्ट क्लास तो चली नहीं रही, तो ये कब तक गलत बयानी ये लोग करेंगे? ये बात एक और यू टर्न है उनका। आपको याद होगा, आपको याद होगा वज़ीर आज़म ने फैसला किया था कि काबीना अब जो है फ़र्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं करेगी। अब काबीना के अराकीन जो है ना वो बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करेंगे। हमने वो बिज़नेस क्लास तो नहीं देखी, बट प्राइवेट जहाज़ ज़रूर देखे जहाँ पर वुज़रा अपनी ऐशो इशरत के लिए सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए जाते थे। ये भी मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान की मईशत का बुरा हाल हुआ है इन्हीं गलत पॉलिसीज़ की वजह से हुआ है। गवर्नर साहब ने ये करके मैं गवर्नर साहब ने अभी कहा है कि वफाक से कोई वफाकी वज़ीर यहाँ आता सिंध में तो सिंध में शोर मच जाता है। शोर मचाता कौन है? मैं समझता हूँ वज़ीर खुद शोर मचाते हैं और गवर्नर साहब उसके साथ हमनवा होते हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ उसके ऊपर? वज़ीर आज़म ने बयान दिया है कि आप वज़ीर आज़म सिर्फ बयान देते हैं। सर मुस्लिम लीग नून ऐवान को नहीं चलने दे रही, आप लोग किसी एनआरओ की तलाश में। तो सर आप लोग किसी एनआरओ की तलाश में? कौन सा एनआरओ चाहिए आप? अच्छा, मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म को ऐवान की कार्रवाई देखने के लिए कभी भूले से ऐवान में आना तो चाहिए। उनका अपना ऐवान है, उसके लीडर ऑफ द हाउस हैं वो, उनको लोग ढूंढ रहे हैं। मैं समझता हूँ आने वाले वक्तों में आप देखेंगी कि अपोजिशन पार्टीज़ भी और तहरीक इंसाफ के अपने पार्लियामेंटेरियंस भी
तलाश गुमशुदगी का बोर्ड लगाएंगे, बिकॉज उनको भी वजीर आजम नजर अच्छा, नहीं आ रहा। ये देखिए इश्तिहारात के रेट तो गिरा दिए सर। कैफेटेरिया में दावत हो रही है इस्लामाबाद में, क्या समझते हैं, क्या खौफ लगा है उधर उनको कि उनकी हुकूमत के पीछे भी कोई हाथ धो के पड़े, नया कोई मिसा के जमहूरियत होने जा रहा है? कौन लोग? इस्लामाबाद में कैफेटेरिया में, कौमी असेंबली में कैफेटेरिया में दावत होने जा रही है। किसकी? जरदारी और शहबाज शरीफ। नहीं तो हम लोग तो भाई लोगों का ख्याल करने वाले हैं, हम सब मिल के बैठते हैं, हम गालम गलोच नहीं करते। और सियासत का मैं समझता हूँ ये बुनियादी उनसर ही है कि आप लोगों को साथ लेके चलें, तो हम अच्छी बात करें, हम लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं अच्छा, करते। मीर साहब, पीटीआई वालों ने तो इश्तिहारात के रेट भी गिरा दिए तो अब वजीर आजम की गुमशुदगी का इश्तिहार इतने कम रेट में कौन चलाएगा? लाजमी रेट तो बढ़ाए तो इश्तिहार भी चलेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा? अब अगर उन्होंने खुद अपने वजीर आजम की तस्दीक कर दी तो मैं क्या कर सकता हूँ उस पर। बहुत शुक्रिया। कराची में मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हम जो है मुआशी और दीगर पॉलिसीज़ पर नज़रसानी कर रहे हैं।